नमस्कार, जोहार और जय हिंद। एक बार फिर आप सभी का हमारे चैनल पर दिल से स्वागत है। झारखंड की मेरी आदरणीय माताओं और बहनों, आज 11 अगस्त सोमवार का दिन आपके लिए दो शानदार खुशखबरी लेकर आया है। एक सीधी आपके बैंक खाते से जुड़ी और दूसरी आपके रसोई घर से। सरकार ने आज से ही एक बड़ा फंड जारी करने का आदेश दे दिया है, जिससे राहत और मुस्कान दोनों आपके दरवाजे पर पहुंचने वाली हैं। इस वीडियो में हम आपको मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की 12वीं और 13वीं किस्त के बारे में पूरी और सटीक जानकारी देंगे। जी हां, एक साथ पूरे 5,000 रुपये आपके खाते में आने वाले हैं। साथ ही हम बताएंगे कि किन जिलों में भुगतान की शुरुआत हो चुकी है और अगर आपको अभी राशि नहीं मिली है तो उसकी वजह और उसका आसान समाधान क्या हो सकता है। बहनों, इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि मैया सम्मान योजना की जानकारी के साथ हम आपको रसोई गैस सिलेंडर पर मिल रही 300 रुपये की खास छूट के बारे में भी पूरी विस्तार से बताएंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आई हैं तो तुरंत सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबा दें, ताकि झारखंड सरकार की हर योजना की ताजा खबर सबसे पहले आपके मोबाइल तक पहुंचे। बहनों, आप जानती ही हैं कि रक्षाबंधन से पहले सरकार ने कई जिलों में मैया सम्मान योजना की राशि भेज दी थी, लेकिन उस समय कई माताओं और बहनों के खाते में रकम नहीं पहुंच पाई थी। अब चिंता छोड़ दीजिए, क्योंकि सरकार ने बाकी सभी लाभार्थी महिलाओं के लिए भी फंड जारी कर दिया है, ताकि कोई भी बहन इस योजना के लाभ से वंचित न रहे। आज 11 अगस्त सोमवार से सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए जुलाई माह की 12वीं और अगस्त माह की 13वीं किस्त दोनों का भुगतान एक साथ जारी करने का फैसला किया है। यानी आपके बैंक खाते में सीधे डीबीटी के जरिए 2,500 रुपये के साथ 2,500 रुपये, कुल 5,000 रुपये क्रेडिट किए जाएंगे। यह आदेश सभी जिलों के उपायुक्तों तक पहुंच चुका है और वे अपने अपने स्तर पर राशि ट्रांसफर की प्रक्रिया शुरू कर चुके हैं। पाकुड़, सिमडेगा, दुमका और गुमला जैसे जिलों से आधिकारिक पुष्टि मिली है कि जुलाई माह की राशि पहले ही भेजी जा चुकी है और अगस्त माह की रकम भेजने की तैयारी पूरी हो गई है। उदाहरण के तौर पर सिमडेगा जिले में ही लगभग 90,381 महिलाओं को जुलाई माह में करीब 22 करोड़ 59 लाख रुपए वितरित किए गए थे। इससे साफ है कि सरकार इस योजना को कितनी व्यापक और बड़े पैमाने पर लागू कर रही है। दुमका और बोकारो जिले से कई बहनों ने हमें यह जानकारी दी है कि उन्हें जून, जुलाई और अगस्त इन तीनों महीनों की किस्त एक साथ मिल चुकी है, जो कुल 7,500 रुपये बनते हैं। इसलिए मेरा आप सभी से आग्रह है कि आज या कल ही अपना बैंक खाता जरूर जांच लें। हो सकता है आपके खाते में भी यह खुशखबरी पहुंच चुकी हो। लेकिन मुझे मालूम है कई बहनों के मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि जब बाकी लोगों के खाते में राशि आ रही है तो हमारे पास क्यों नहीं आई। तो आइए मैं आपको इसके पीछे की कुछ प्रमुख वजहें और उनके आसान समाधान बताता हूं। सबसे पहली और अहम वजह है भौतिक सत्यापन, यानी फिजिकल वेरिफिकेशन। सरकार चाहती है कि इस योजना का लाभ केवल उन्हीं महिलाओं तक पहुंचे जो वास्तव में पात्र हैं। इसलिए हर गांव और पंचायत में भौतिक सत्यापन की प्रक्रिया चल रही है। अगर आपका यह सत्यापन अभी बाकी है तो संभव है कि इसी कारण आपकी राशि रोकी गई हो। इसका समाधान बिल्कुल आसान है। कहीं भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं। बस अपने पंचायत कार्यालय, प्रखंड कार्यालय या नजदीकी आंगनबाड़ी सेविका से संपर्क करें। वहां आपको सत्यापन का फॉर्म बिल्कुल मुफ्त में मिलेगा, जिसे भरकर आवश्यक दस्तावेजों के साथ वहीं जमा कर दें। जैसे ही आपका सत्यापन पूरा होगा, आपके खाते में आपकी सभी रुकी हुई किस्तें एक साथ जमा कर दी जाएंगी। दूसरी बड़ी वजह है आपके बैंक खाते का आधार से लिंक न होना, जिसे डीबीटी इनेबल्ड या आधार सीडिंग कहा जाता है। चूंकि अब सरकार सारी राशि सीधे आधार नंबर के माध्यम से डीबीटी द्वारा भेजती है, अगर आपका खाता इस प्रक्रिया से जुड़ा नहीं है तो पैसा आपके खाते तक नहीं पहुंचेगा। सिर्फ धनबाद जिले में ही करीब 27,000 महिलाओं की किस्तें इसी कारण अटकी हुई हैं। इसका समाधान भी आसान है। अपनी बैंक शाखा में जाकर स्पष्ट रूप से बताएं कि आपको अपना खाता डीबीटी के लिए सक्रिय करवाना है। यह ध्यान रखें कि केवल आधार लिंक होना ही पर्याप्त नहीं, बल्कि डीबीटी एक्टिवेशन भी जरूरी है। इसलिए यह प्रक्रिया पूरी तरह सुनिश्चित करवाएं ताकि आपका हक का पैसा बिना देरी के आपके खाते में पहुंच सके। तीसरी बड़ी वजह है आपके आवेदन या दस्तावेजों में हुई गलती। कई बार फॉर्म भरते समय नाम, राशन कार्ड नंबर या आधार नंबर में छोटी सी त्रुटि भी भुगतान रुकने का कारण बन जाती है। इसके अलावा जिन महिलाओं की आयु 50 वर्ष पूरी हो चुकी है, उनका नाम योजना से हटा दिया जाता है,
क्योंकि यह योजना विशेष रूप से 18 से 50 वर्ष की आयु की महिलाओं के लिए ही बनाई गई है। समस्या का हल खोजने का सबसे आसान तरीका अब आपकी ही मुट्ठी में है। सरकार ने आपके मोबाइल पर ही इसका जवाब उपलब्ध करा दिया है। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कैसे आप बिना प्रखंड कार्यालय के चक्कर लगाए घर बैठे ही अपनी आवेदन की स्थिति का पता लगा सकती हैं। इसके लिए सरकार ने एक खास ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है जहां आप मोबाइल के जरिए सीधे अपनी जानकारी चेक कर सकती हैं। आइए मैं आपको इस प्रक्रिया को आसान और सरल भाषा में स्टेप बाय स्टेप समझाता हूं ताकि आप बिना किसी परेशानी के अपनी आवेदन की प्रगति जान सकें। सबसे पहले अपने मोबाइल में गूगल क्रोम ब्राउजर खोलें और सर्च बार में टाइप करें MIMSY झारखंड। जब परिणाम आए तो सबसे ऊपर दिखने वाले आधिकारिक वेबसाइट लिंक MMMSEJDHR के GW.IN पर टैप करें। वेबसाइट खुलते ही आपको चेक एप्लीकेशन स्टेटस का बटन दिखाई देगा, उस पर क्लिक करें। अब आपके सामने एक नया पेज खुलेगा जहां आपको अपना राशन कार्ड नंबर और आधार नंबर भरने के लिए 2 खाली स्थान मिलेंगे। इन दोनों को सही दर्ज करें। फिर नीचे एक सुरक्षा कोड भी होगा, उसे बिल्कुल वैसा ही टाइप करें जैसा दिख रहा है और अंत में सर्च बटन दबाएं। बस कुछ ही सेकंड में आपके आवेदन की पूरी जानकारी आपके मोबाइल स्क्रीन पर सामने आ जाएगी, जिससे आप आसानी से अपनी स्थिति जान सकेंगी। अगर आपको वेबसाइट पर आवेदन स्वीकृत है लिखा दिखाई दे तो समझिए आपकी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और जल्द ही पैसा आपके खाते में जमा होगा। वहीं अगर आवेदन स्वीकृति लंबित है लिखा हो तो इसका मतलब है कि आपका आवेदन अभी भी जांच के चरण में है, इसलिए थोड़ा धैर्य रखना होगा। और जब संदेश में आवेदन स्वीकृति लंबित है लिखा हो तो इसका मतलब है कि आपका आवेदन अभी भी जांच के चरण में है, इसलिए थोड़ा धैर्य रखना होगा। स्वीकृत है यदि भुगतान अवरुद्ध है तो बैंक खाते में आधार सीडिंग सुनिश्चित करें। आए तो इसका मतलब है कि आपको तुरंत अपनी बैंक शाखा जाकर डीबीटी प्रक्रिया को सक्रिय कराना चाहिए। इस तरह आप बिना किसी परेशानी के अपने घर बैठे ही अपने आवेदन की स्थिति समझ सकती हैं। ध्यान रहे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस आधिकारिक वेबसाइट का लिंक भी दिया गया है ताकि आप आसानी से पहुंच सकें। बहनों, मैया सम्मान की खुशियों के साथ साथ आपके लिए केंद्र सरकार की तरफ से एक बड़ी राहत भरी खबर भी आई है जो आपकी रसोई के खर्च को कम करने में मददगार साबित होगी। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत अब हर LPG गैस सिलेंडर पर आपको सीधे 300 रुपए की सब्सिडी मिलेगी। सरकार ने इस योजना के लिए 12,000 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है, जिसका मतलब यह है कि अगर आपके सिलेंडर की कीमत 900 रुपए है तो आपको केवल 600 रुपए ही भुगतान करना होगा और 300 रुपए आपके बैंक खाते में सीधे वापस आएंगे। यह लाभ आपको साल भर में 9 सिलेंडर तक मिल सकता है। इस पहल का उद्देश्य गरीब महिलाओं को महंगाई की मार से बचाना और धुएं वाले पारंपरिक चूल्हे की जगह साफ सुथरे गैस सिलेंडर का इस्तेमाल बढ़ाना है, जिससे उनका स्वास्थ्य भी बेहतर होगा। यह योजना 2025 से 26 तक जारी रहेगी, इसलिए इसे पूरी तरह से लाभान्वित करने का मौका जरूर लें। तो बहनों, चलिए आज की इन 2 बड़ी खुशखबरों को एक बार फिर से संक्षेप में याद करते हैं। पहली बात, मैया सम्मान योजना के तहत 11 अगस्त से जुलाई और अगस्त दोनों महीनों की किस्तें यानी कुल 5,000 रुपए आपके बैंक खाते में एक साथ जमा होने लगी हैं। दूसरी, अगर अभी तक आपकी राशि नहीं आई है तो अपने भौतिक सत्यापन और बैंक में डीबीटी लिंकिंग की स्थिति जरूर जांच लें। आप MMMSY.GHR के HW.GOVIN पर जाकर अपने आवेदन की स्थिति भी खुद आसानी से देख सकती हैं। और तीसरी बड़ी राहत यह है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत अब हर गैस सिलेंडर पर 300 रुपए की सब्सिडी मिलेगी, जो साल भर में 9 सिलेंडरों तक लागू होगी, जिससे आपकी रसोई का बजट काफी हद तक संभल जाएगा। यह जानकारी झारखंड की हर बहन तक पहुंचनी बहुत जरूरी है, इसलिए आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर खूब शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इससे लाभान्वित हो सकें। हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको यह जानकारी कैसी लगी और आप किस जिले से इस वीडियो को देख रही हैं, ताकि हम आपके इलाके की खास खबरें भी आप तक पहुंचा सकें। साथ ही अगर आप अभी तक हमारे परिवार का हिस्सा नहीं बनी है यानी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाली हर एक खुशखबरी आपके मोबाइल तक बिना किसी देरी के पहुंचे। अपना ध्यान रखें, हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जय जोहार।